नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रोफेसर मोहन सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष साहिब सिंह थिंद ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से की मुलाकात। थिंद ने की स्वतंत्रता सेनानी केदारनाथ सहगल का स्मारक बनाने की मांग। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत फिर से करने को लेकर गृह मंत्री विज ने कसा तंज। बोले, राहुल गांधी वो टेलर हैं जो सिले हुए कपड़ों को फिर से सिलते हैं। जुनैद और नासिर के ही थे जले हुए शव, परिवार से मैच हुए दोनों के डीएनए सैंपल। और अब समाचार विस्तार से। कनाडा के संगठन प्रोफेसर मोहन सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष साहिब सिंह थिंद ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी केदारनाथ सहगल के बारे में चर्चा की। करनाल में निफा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के दौरान मुख्यमंत्री से संक्षिप्त मुलाकात में साहिब सिंह थिंद ने केदारनाथ सहगल के योगदान और देश की आजादी में उनके संघर्ष को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केदारनाथ सहगल की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाए और किसी शैक्षणिक संस्थान या किसी राज्य मार्ग का नाम उनके नाम पर रखा जाए। बता दें कि प्रोफेसर मोहन सिंह मेमोरियल फाउंडेशन कनाडा, भारत, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप में दुनिया भर की सरकारों के साथ काम कर रहा है। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। 5-7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ केदारनाथ सहगल जी जिन्हां दा जन्म 1899 च होया और उन्होंने भारत माता सोसाइटी नाल विच काम कीता, जिहड़ी कि सरदार अजीत सिंह हुणां वेले उन्हां तो प्रभावित होकर उन्होंने काम किया। उस तो बाद गदर मूवमेंट च उन्होंने काम किया और उन्होंने मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस च भी गिरफ्तार किया गया। सो ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ, सड़कों के नाम और खास करके इतिहास से पढ़ाना बहुत जरूरी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी वो टेलर हैं जो सिले हुए कपड़ों को फिर से सिलने का काम करते हैं। देश तो पहले ही जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के द्वारा मोदी व अडानी पर किए गए ट्वीट को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया है कि राहुल गांधी को अडानिया बुखार हो गया है। वहीं विज ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा कि सीबीआई ने तथ्यों के साथ ही गिरफ्तार किया होगा। करनाल में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खेल नीति की सराहना की है। सुभाष चंद्र रेलवे स्टेशन के पास होटल इंपीरियल में क्रिकेट के राष्ट्रीय खिलाड़ी शहीद वीर नारायण सिंह T20 सीरीज में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर व 2 बार मैन ऑफ द मैच रहे पवन कुमार के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में हरियाणा की खेल नीति अनूठी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी पवन कुमार ने छत्तीसगढ़ में आयोजित नेशनल टूर्नामेंट में धूम मचाकर जहां मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतकर हरियाणा के नाम को 4 चांद लगाए हैं। ऐसे खिलाड़ियों को वह सलाम करते हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि भविष्य में खिलाड़ी पवन कुमार को जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वह लोग उनके साथ खड़े हैं। राजनीति सेवा का एक सशक्त माध्यम है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने हमें सिखाई है। मनोहर लाल जी की खेल नीति की बात करें तो पूरे देश भर में वो अनूठी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रेरक हैं
और उन्हीं से हम लोग प्रेरणा लेकर के निरंतर इस प्रकार के काम करते रहते हैं। मैंने पवन जी को ये सब करके कोई एहसान नहीं किया। ये मेरा दायित्व बनता है, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं एक समाज का व्यक्ति होने के नाते, और जब समर्थ हूँ और मुख्यमंत्री ने जब मुझे एक ऐसा दायित्व दिया है कि आप सेवा करें, जन सेवा करें, तो ये मेरा दायित्व बनता है। सहजता से, सरलता से, उसी भाव से मैंने किया है। ये तो पवन जी का, इनका अपना बड़प्पन है कि अपना इन्होंने अपने गेम को सर्वश्रेष्ठ दिया, अपनी उपलब्धियों का श्रेय मुझे दे रहे हैं। मैं ये सारा श्रेय हरियाणा के ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को देता हूँ, जिनकी खेल नीतियों को पूरे देश भर में और पूरे विश्व में सराहा जाता है। राजस्थान में भरतपुर जिले के घाटमिका गांव निवासी जुनैद और नासिर को गाड़ी में जलाकर मारने के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और आज सोमवार को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया है कि जली हुई गाड़ी में मिले शव जुनैद और नासिर के ही थे। नासिर और जुनैद के हत्याकांड मामले में लगातार जांच की जा रही है। कार में मिली जली हुई हड्डियों और खून के धब्बे के सैंपल पुलिस ने लिए थे और इस सैंपल को नासिर और जुनैद के परिवार वालों के ब्लड सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए भेजा गया था। सोमवार को इस जांच के रिजल्ट सामने आ गए और ये साफ हो गया कि गाड़ी में जिन दो लोगों को जलाया गया था वो नासिर और जुनैद ही थे। बोलेरो में मिले कंकाल और जींद में मिली स्कॉर्पियो के खून के धब्बे की डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई है। बता दें कि नासिर और जुनैद की हत्या की गुत्थी राजस्थान और हरियाणा पुलिस मिलकर सुलझा रही है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिव्यांगजन न केवल इधर उधर भटकते दिखे, बल्कि सिविल अस्पताल बादशाह खान व अन्य कई केंद्रों में कैंप न लगाकर जिला उपायुक्त के आदेशों की अवहेलना की गई। गौरतलब है कि इन कैंपों के आयोजन से पहले जिला उपायुक्त के आदेश के बाद जिले के अखबारों में खबर भी प्रकाशित हुई थी और बहुत से दिव्यांगजनों को फोन कर इसकी जानकारी भी दी गई थी और दिव्यांगजन अखबार में प्रकाशित खबरों और फोन से मिली जानकारी के बाद सिविल अस्पताल बादशाह खान में पहुंचे थे, लेकिन वहां कैंप न होने के चलते बेरंग ही उन्हें लौटना पड़ा। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, कहाँ आए हो? ये कौन सी जगह है? किस लिए आए? हॉस्पिटल है। अच्छा, यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाया आया था विकलांग का। विकलांग का पैर में दिक्कत है, पैर से चल नहीं पाते आप? पैर पूरा सुनना पड़ा है। कहाँ कहाँ गए थे आप लोग? अभी 30 सेक्टर गए थे। 30 में कह रहे आंखों का बनता है और यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो क्या हो गया था पैर में? कब हुआ था? ये 11 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसमें दिव्यांग हो गए आप, पैर खराब हो गया आपका। अब जख्म हो रहा है, घाव बन रहा है, वो भर नहीं रहा। कह रहे जब तक ब्लड नहीं चलेगा जब तक वो नहीं होगा। तो बीके में आप आए, कुछ नहीं मिला आपको? इससे पहले नहीं बना हुआ आपका? कटिंग देखी ना जब आए हम तो कैसे पता चला आपको? कैसे आए आप लोग यहाँ? यहाँ पे पेपर में देखा था। क्या लिखा हुआ था? विकलांग का वो सर्टिफिकेट बनेगा, कैंप लगेगा। डीसी के ऑर्डर थे, लेकिन यहाँ तो डीसी के ऑर्डर के बावजूद नहीं लगा हुआ। अब निराश होकर घर जाओगे? हाँ, घर ही जाएंगे। शहीद चंद्रशेखर के बलिदान दिवस पर इंद्री की ब्राह्मण धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक लोगों ने शिरकत की। शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया और कार्यक्रम में इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप, संजय जोशी, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य रूप से शिरकत की। इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है? आज देखिएगा शहीद जो चंद्रशेखर आजाद जी है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और उनकी बदौलत आज देखिएगा आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनकी शहीदी को हम याद रखें, आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी युवा पीढ़ी उनको याद रखे, ताकि उनसे याद करके, उनसे प्रेरणा लेकर के देश के राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाए। उसको लेकर के आज का ये प्रोग्राम किया गया। सभी इस अवसर पर मैं सभी शहीदों को नमन करता हूं, उनको नतमस्तक को नमन करता हूं। घरौंडा नगर पालिका ने स्ट्रीट वेंडरों को ओवरब्रिज वाल के नीचे फुटपाथ पर रेडी लगाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर शहर के स्ट्रीट वेंडरों में नगर पालिका के खिलाफ रोष उत्पन्न हो गया। सोमवार को स्ट्रीट वेंडर घरौंडा नगर पालिका में पहुंचकर और मांग की कि उन्हें उनके स्थान से न हटाया जाए। इसके साथ ही नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंगला और मौजूदा एमसी अमन जोशी भी रेडी वालों के साथ खड़े दिखाई दिए। रेडी संचालकों की माने तो नगर पालिका के कर्मचारी मनमानी करते हैं और उनके सामान को कभी भी जब्त कर लेते हैं। वहीं नगर पालिका सचिव प्रिंस कुमार ने भी स्ट्रीट वेंडरों को समझाने का प्रयास किया और बताया कि नगर पालिका स्ट्रीट वेंडरों के हित में कार्य कर रही है। सेक्रेटरी साहब, स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर नगर पालिका में आते हैं, क्या विवाद हो रहा है? देखिए, ये विवाद नहीं है, जस्ट ये एक्चुअली कोई विवाद नहीं है। लोगों की समस्या है जो प्रशासन को देखना है, इंतजाम करना है। जो ट्रैफिक का जाम बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। एनएच पे आज इतना रास्ता नहीं है कि कोई गाड़ी भी निकल सके, कोई व्हीकल खड़ा हो सके, तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हैं। अगर हम इनको कोई जगह दे रहे हैं, ग्रिल के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, ग्रिल में आज भी
कम से कम 20 लोग तो खड़े होंगे जिनका भी काम अच्छा जो आपका चल रहा है। अगर 20 और खड़े हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि वहाँ ट्रैफिक कम हो जाएगा। आप इस टाइम जाइए NH पे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक मूवमेंट ओके है, ग्रिल के अंदर जगह मिल रही है, वहाँ ग्रिलिंग है, प्रॉपर फुटपाथ बना हुआ है, साफ सफाई भी है। तो ये जाना नहीं चाहते, क्यों जबरदस्ती की जा रही है इनके साथ? देखिए, हमें यहाँ प्रशासन को लोगों की समस्या भी देखनी है। ये 100 है तो वो फिर जो है ना, जो शहर के लोग हैं वो 20,000 है। एडवोकेट रमेश खुराना बीजेपी प्रदेश के व्यापारियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन मदनलाल डिंगरा कम्युनिटी सेंटर रोहतक में हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग रहे। इस सम्मेलन में प्रदेश भर के सभी टेंट के व्यापारी प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया और इस दौरान व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष ने व्यापारिक समूह प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल हरियाणा के व्यापारियों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। व्यापारी संगठन के नाम पर कुछ लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, परंतु ऐसे छोटे छोटे व्यापारी संगठन व्यापारियों का भला नहीं कर सकते। कोरोना शहर के कैमरा रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी आनंद सरोवर भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में माउंट आबू से राजयोगिनी डॉक्टर उषा दीदी के कर कमलों से हुआ। कार्यक्रम में पंजाब जोन की डायरेक्टर राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी प्रेम दीदी भी पहुंची। समारोह में हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। जहां पर राजयोगिनी डॉक्टर उषा दीदी ने प्रवचन किए, उसमें विधायक हरविंदर कल्याण ने मुख्य रूप से शिरकत की और अमृत प्रवचन सुने। बहुत आज भव्य कार्यक्रम गरुंडा के अंदर जो आयोजित हुआ है और उसमें पूरे क्षेत्र से आज जो सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और माउंट आबू से उषा दीदी भी आज यहाँ पर आई हैं, प्रेम दीदी भी पंजाब से आई हैं और समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहता है और बड़ा अच्छा एक मार्गदर्शन पूरे समाज को भी मिलता है। एक राह जो एक समाज को दिखाई जाती है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन के अंदर अच्छे मार्ग पर सदमार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और वहीं से कहीं ना कहीं जो एक शांति का मार्ग भी वहीं से आता है। तो मैं तो इस मौके पर सभी को बधाई भी दूंगा और यह संस्था को भी बधाई दूंगा जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कार्य कर रही है इस दिशा में। बड़ी शहर स्थित माता नगर कोटी परिसर में कबड्डी टूर्नामेंट करवाया गया। खंड स्तर पर करवाए गए टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया और बड़ी शहर की टीम ने सबीलपुर को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। मुख्य अतिथि चेयरमैन BDC निशा देवी के प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति वीरेंद्र सिंह मामल व डॉक्टर लज्जाराम ने विजेता टीम को सम्मानित किया। वीरेंद्र सिंह ने सभी खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन की, उन्हें बधाई दी और सरकार से मोरनी में खेल मैदान सहित अन्य सुविधाएं देने की बात कही। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टेबल।